Today we're gonna start the first chapter from the topic number 3. हमने जो है लास्ट लेक्चर में रिलेशनशिप स्टडी किए थे। फर्स्ट लेक्चर में डिविजन्स, सेकंड लेक्चर में रिलेशनशिप्स ऑफ बियोलॉजी टू दी अदर साइंसेस। सो आज हमारा जो है थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। सो वो हमारा है दिस वन विच इज़ द करियर्स इन द बियोलॉजी, ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट करना है करियर्स इन द बियोलॉजी। सो करियर इन बियोलॉजी में ये पढ़ेंगे कि अब अगर आप बियोलॉजी को चूज़ कर रहे हैं, स्पेशलाइज करते हैं बियोलॉजी में, तो उसमें कौन से करियर्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल दैट स्टूडेंट्स ऑफ द टुडे हु विल ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ लीडरशिप टुमारो हैव द बैकग्राउंड ऑफ द मॉडर्न एंड द फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, ठीक है। यानी ये है कि अगर आप देखें कि एक आज के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, नेक्स्ट ज़ाहिर है वही लीडरशिप करेंगे, वही आगे आएंगे। तो अगर वो आगे आना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो वही स्टडी करें जैसे जो मॉडर्न ब्रांचेस हों, जो फॉरवर्ड लुकिंग हो, जो उनको लेटेस्ट जो है वर्ल्ड की तरफ लेके जाएँ, ठीक है। तो क्या है जी, एन एक्यूरेट एंड द मॉडर्न नॉलेज ऑफ द बियोलॉजी विल प्रमोट ए कॉम्प्रीहेंशन ऑफ बोथ साइंस एंड द साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर आप बियोलॉजी की ऐसी नॉलेज लेते हैं विद हार्ड वर्क, विद जो है आपकी पूरी कीन स्टडी के साथ उसकी रिसर्च स्टडी करते हैं, आप हर चीज़ को कॉम्प्रीहेंशन यानी एज ए कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी करते हैं, समझ कर हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं, तो फिर आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट्स में और जो नेक्स्ट आपकी जो स्टडी है वो ईजी हो जाएगी, ठीक है। इट विल बेनिफिट टू द लीडर्स इन डाइवर्स लिस्ट ऑफ द करियर्स। तो आपके लिए बहुत लंबी एक लिस्ट है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने बियोलॉजी कर लिया तो आपको आगे पता ही नहीं कि आपने आगे क्या करना है। तो इज़ ए लॉन्ग लिस्ट कि आप उसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द करियर्स दैट आर ए स्टूडेंट बियोलॉजी कैन प्लान टू अडॉप्ट। जो आपके पास अब नेक्स्ट करियर्स हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट है कि इफ़ यू चूज़ द बियोलॉजी देन यू गोना गो टू द मेडिसिन। सो मेडिसिन और द सर्जरी जो है एक ऐसा प्रोफेशन है कि बियोलॉजी के साथ, बियोलॉजी के नाम पे ही जो है ना वो सेकंड होता है, जस्ट इट इज़ शी और ही गोना गो टू द मेडिसिन और द सर्जरी, ठीक है। तो क्या है, द प्रोफेशन ऑफ द मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस इन ह्यूमंस इन सर्जरी। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी may be prepared, replaced, removed. For example, the removal of the stones through the renal surgery, transplantation of the kidney, liver, etc. Both these professions are studied in the same basic course, which is MBBS, and then students go for the specializations, ठीक है। तो फर्स्ट फील्ड जो है वो आपके पास मेडिसिन और सर्जरी है। मेडिसिन और सर्जरी में आपको पता है कि डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है डिसीज का। डायग्नोसिस मीन्स तशखीस करना, जिसको आप कहते हैं उर्दू में तशखीस करना, कि आपको डिसीज़ का पता चले कि डिसीज़ कौन सा है। एंड जब आप डिसीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये डिसीज़ है, देन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज़, कि आप इसकी ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्या होगी। और उसके बाद फिर उसमें सर्जरी की आगे आ जाती है कि आप सर्जरी अगर करना चाहते हैं तो बहुत से जो है बॉडी पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है। 3 काम होते हैं सर्जरी में, या तो रिपेयरिंग की जाती है या रिप्लेसमेंट, या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है जो चीज़ अननेसेसरी हो आपकी बॉडी में, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ द स्टोन्स फ्रॉम द रेनल सर्जरी, आपको पता है कि रिमूवल ऑफ द स्टोन्स जिसको आप पथरी कहते हैं, रेनल सर्जरी जो है ये बहुत जो है वो है एक इम्पॉर्टेंट और जो है कॉमन सर्जरी है, जो हर आप कह सकते हैं कि बहुत कॉमन है ये स्टोन्स की सर्जरी जो है, जिसको आप पथरी कहते हैं। ये आपकी रेनल सर्जरी जो है ये आपकी स्टमक से भी जा सकती है या आपके लीवर में भी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हो सकती है और इसको डिफरेंट मेथड से जो है वो रिमूव किया जाता है। जिसमें सर्जरी अगर की जाए तो इसको विद सर्जरी और ऑपरेशन जो है इसको रिमूव किया जाता है। उसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द किडनी है, किडनी की ट्रांसप्लांट, आपको पता है कि किडनी की ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत कॉमन चीज़ है। देन लीवर की ट्रांसप्लांटेशन भी आपको पॉसिबल हो चुकी है, ठीक है। पहले ये नहीं था लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ पॉसिबल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लीवर। इट इज़ स्टिल एक्सपेंसिव लेकिन अब ये हो रहा है, ठीक है। बोथ दिस प्रोफेशंस स्टडीड इन दी
सेम बेसिक कोर्स MBBS आप करते हैं, उसके बाद फिर आप जो है स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, चाहे आप सर्जरी की साइड पे जाएं, चाहे आप जो है गायनोकोलॉजी की साइड पे जाएं, आप हार्ट स्पेशलिस्ट बने, आप आई स्पेशलिस्ट बने, यानी आगे फिर आपकी स्पेशलाइजेशन है कि आप कौन से बेसिक चूज़ करते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फिशरीज। फिशरीज इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ द फिश प्रोडक्शन। ठीक है, फिशरीज ये है जिसमें आपकी पूरी फ़िश की इंडस्ट्री है कि आप फिशेस जो है जस्ट ये नहीं है कि आपने फ़िशिंग करनी है, उसमें फ़िशिंग भी करनी है, प्रोडक्शन होगी फ़िश की, उसकी ब्रीडिंग है। ठीक है, यानी किस तरह से फ़िशेस को कौन सी कंडीशंस देकर ग्रो किया जाता है, उनकी प्रोडक्शन उनकी प्रोजनी में इंक्रीज करवाया जाता है। ठीक है, देयर आर द डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ द फिशरीज आर एम्प्लॉयड। ठीक है, प्रोफेशनल्स जो हैं उनको फिशरीज में वो अपने आप को इनरोल करवाते हैं। दे सर्व फॉर द enhancing the quantity and the quality of the fish production in Pakistan. This profession can be adopted after the bachelor or the master's level study of zoology and fisheries. ठीक है, आप zoology और fisheries को आप जब स्टडी करते हैं, ये एक सब्जेक्ट आप बोलते जैसे हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं बियोलॉजी की। ठीक है, उसमें बेसिक ब्रांच हमने जोलॉजी पढ़ ली है, जोलॉजी में नेक्स्ट फिशरीज हैं। आप फिशरीज और जोलॉजी को स्टडी करते हैं, चाहे आप उसको मास्टर्स लेवल पे करें या उसको बैचलर्स लेवल पे BS ऑनर्स जिसको कहते हैं वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप फिशरी में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आप उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी जो है खिदमत अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे फिर आप उसको सर्व कर सकते हैं, किस तरह से आप वहाँ पे अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि आपने अगर जोलॉजी या फिशरी को स्टडी किया तो आपके पास क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज़ाहिर है बॉटनी को पढ़ेंगे, नेक्स्ट फिर आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड द एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ द फूड। अब एग्रीकल्चर में सिर्फ ये नहीं है कि आपने फूड पढ़ ली हैं, क्रॉप्स पढ़ ली हैं जी, बस प्लांट्स ही पढ़ने, नो, इट आल्सो डील्स विद द एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ द फूड। ठीक है, वो एनिमल्स जो सोर्स हैं फूड का, एज चिकन है आपके पास, कैटल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी उसमें ही स्टडी होती है एग्रीकल्चर में। एंड एग्रीकल्चर इज टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न etc. and animals like buffalo, cow, from which they get the food. In Pakistan, there are many universities which offer professional courses on agriculture after the higher secondary education in biology. ठीक है, higher secondary education means आप FSC जब कर लेते हैं biology के बाद, बियोलॉजी में FSC करते हैं, उसके बाद फिर आप जो है एग्रीकल्चर को इजीली चूज कर सकते हैं अपना मेन फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री विच इज़ द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द केयर एंड द ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइव स्टॉक, एंड इट इज़ एंड फॉर एग्जाम्पल कैटल, शीप एटसेट्रा। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हाई सेकेंडरी एजुकेशन इन बियोलॉजी। बेसिक जो है आपकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन ही है बियोलॉजी में, यानी अगर आप FSC करते हैं उसके बाद फिर ये फील्ड्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, केयर एंड द ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, इसमें आप करेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर, जिसमें आपकी जो है वो जानवर जो पालतू जानवर जिनको आप रख सकते हैं घर में, से कैटल, शीप, ठीक है, इनकी आप ब्रीडिंग करते हैं, इनकी केयर करते हैं, और फिर इसको जो है आप ला सकते हैं कि किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं बेनिफिट्स के लिए, ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए, उसको किस तरह से उसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट इज दी हॉर्टिकल्चर विच इज इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ठीक है, ए हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वेराइटीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वेराइटीज ऑफ ornamental plants and the fruit plants, and biology students can adopt this profession after their higher secondary education. This is a very अपीलिंग ब्रांच। आपको पता है ये बहुत मज़े की साइंस है। हॉर्टिकल्चर क्या है, जिसमें वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड प्लांट्स। अब इसमें मोस्टली जो है आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपके हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको आप सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इतने प्यारे प्यारे फूल होते हैं ना, बहुत ही कमाल के, कि नेचर में इतने एग्जिस्ट करते हैं ना कि आप उनको देख के हैरान होते हैं, इज़ इट नेचुरल, इज़ इट रियल। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उनको खुद डिज़ाइन किया गया, उन पर इस तरह से कलरिंग होती है, इस तरह के पैटर्न्स होते हैं। पूरा डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर का, तो वहाँ पे एक दो दफ़ा जब एग्जीबिशन हुआ तो देखा, वो देख के दिल करता था कि बस यहीं पे रह जाए। इतने खूबसूरत फूल, इतने खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत प्यारी, ये जो है आप इसको कह सकते हैं ये प्यार, बाकी इससे प्यारी ब्रांच। ठीक है, बहुत प्यारी ब्रांच है, बिकॉज इसमें आप फूलों के साथ डील करते हैं, और फूल तो आपको पता है वैसे ही बहुत खूबसूरत एक जो है नेचर की नेमत है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द फार्मिंग। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। ठीक है, फार्म की आपने डेवलपमेंट करनी है, उनकी मेंटेनेंस करनी है। फॉर एग्जांपल इन सम फार्म फॉर एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड
are used for the production of the animals and which are better for the protein and milk source, and in poultry farms chicken and eggs are are produced, and similar in fruit farms, and different fruit yielding plants are grown. ठीक है, fruit yielding plants grow करवाए जाते हैं, and a student who studied who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry and fisheries can adopt this profession. अब जब आप एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज या एग्रीकल्चर इनमें से कोई सी एक चीज़ को स्टडी कर लेते हैं, इस एक कोर्स को चूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट आप फार्मिंग पे आ सकते हैं इजीली। ठीक है, तो जब आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड या फिर फिशरीज, ठीक है, तो फिर इस तरह आप जो है नेक्स्ट अपनी फार्मिंग वाली फील्ड में आते हैं जिसमें ब्रीडिंग है, मेंटेनेंस है, फिश फार्म्स भी होते हैं, पोल्ट्री फॉर्म्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये हर तरह के फॉर्म्स होते हैं, आप उसको फॉर्म ही कहेंगे। ठीक है, तो उसमें आप जो है वो कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री, अच्छा मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहती थी, ये इसलिए नहीं है कि मैं आपको शो कर रही हूँ कि मेरी कौन सी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ठीक है, उसमें ये सब ब्रांचेस जो हैं, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, और बहुत 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 अच्छी जो है उनकी आप कह लें उनका मेथड ऑफ टीचिंग और हर चीज़ में जो है ये सब फील्ड्स जो हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छे से इनको मेंटेन किया गया। फॉरेस्ट्री, ठीक है, इन फॉरेस्ट्री मुझे इन सब का इसलिए पता है बिकॉज आपको पता है मैं वहाँ से मैंने स्टडी किया, तो हर उनके डिपार्टमेंट की आइडिया है मुझे किस तरह से है, तो वो ये सब डिपार्टमेंट्स जो हैं आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ईजिली मिल जाएंगे। अदर यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि कुछ कहीं पे मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब हैं। ठीक है, बिकॉज आपको पता है ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, तो फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड और इस तरह हर डिपार्टमेंट ये जो बियोलॉजी से रिलेटेड है वहाँ पे है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं इसलिए। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू गवर्नमेंट और प्लांटिंग एंड ग्रोथ ऑफ द आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट्री में आप क्या स्टडी करेंगे कि फॉरेस्ट हैं उनकी मेंटेनेंस एंड नेचुरल की भी, और उसके अलावा गवर्नमेंट को सजेशंस भी देंगे आप अगर उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं कि हमें इस फील्ड में जो है हमें आगे जाना है। ठीक है, और इसके लिए आप हमें जो है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाए ताकि इन्वायरमेंट को भी मेंटेन किया जा सके। ठीक है, मैनी यूनिवर्सिटीज ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बियोलॉजी आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जियोलॉजी एंड बॉटनी। तो ये अब आप बेसिक पढ़ें ताकि आपको पता हो कि ये बॉटनी में अगर आप एफएससी करते हैं, एफएससी के बाद बियोलॉजी कर रहे हैं, बियोलॉजी के बाद आप बीएस ऑनर्स में कर रहे हैं जियोलॉजी में या फिर बॉटनी में, इन दोनों के बीएस ऑनर्स के बाद फिर आप नेक्स्ट जो है फॉरेस्ट्री में भी जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप बीएस ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ द बियोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ द वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है और न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं, जिसमें इंसुलिन की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी में। उसके अलावा और भी बहुत सी जो है मेडिसिन बनाई गई हैं जो आपके ही ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके उनको यूज़ करके उनको यूज़ में ला के उनको ग्रो करवा के ऐसे केमिकल्स बनाए जाते हैं जो आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। Universities offer courses in biotechnology after the higher secondary education in biology and after bachelor level studies of the botany और zoology। वही आपको बात है कि बॉटनी zoology करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी एफएससी कंप्लीट करके डायरेक्ट बीएस बायोटेक भी कर सकते हैं। इसको बायोटेक भी कहते हैं, बीएस बायोटेक। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया है हमारा आज जिसमें हमने करियर्स को स्टडी किया। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी बिकॉज आपने अभी स्टार्ट की है बियोलॉजी, आप अभी इसके बारे में जस्ट स्टडी कर रहे हैं कि ये है क्या और किस तरह से इसका जो है पूरा सिस्टम है। सो इट विल बी इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपने इन चीज़ों को भी जहन में रखना है कि अगर आप बियोलॉजी कर रहे हैं तो नेक्स्ट आपका कौन सा फील्ड होगा, और अगर अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप मुझे